हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस ने दुनिया के ताकतवर देशों के घुटने पर उनको ला दिया है, लेकिन पूरी दुनिया में कहर मचाने वाले वायरस का हरियाणा में क्या हाल है, आज हम आपको वही हाल बताने जा रहे हैं। दरअसल जो वायरस लाइलाज बीमारी के तौर पर कई लोगों की जिंदगी लील चुका है, वही वायरस अब हरियाणा के कई जिलों से खत्म हो रहा है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना का अंत अब होने जा रहा है। ये वो उम्मीद है जो हर किसी के जहन में है, लेकिन डर इस बात को लेकर है कि जब दुनिया के ताकतवर देश इस वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं, तब भारत इस वायरस से आज भी डटकर मुकाबला कर रहा है। हरियाणा में शुरुआत से ही कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए और उनका ही ये नतीजा रहा कि कोरोना यहाँ अपने मन मुताबिक पैर नहीं पसार पाया। लेकिन अब लॉकडाउन के आगे बढ़ने के बाद जब दुनिया भर के कई देश इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के कई जिले अब कोरोना फ्री हो चुके हैं। यानी सरकार और प्रशासन की शुरुआत से जो कोशिश रही, उसका ही ये नतीजा रहा कि पहले कोरोना को बढ़ने नहीं दिया गया और फिर अब कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्लान तैयार है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि हरियाणा में कहां-कहां कितने कोरोना के मामले हैं और कौन-कौन से इलाके कोरोना फ्री हो चुके हैं। झज्जर में अब तक कुल 91 केस सामने आए, जिनमें से 90 मरीज ठीक हो गए। अब फिलहाल एक्टिव केस 1 है। नूह में कुल मिलाकर के 65 केस कोरोना के अब तक सामने आए, जिनमें से 65 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी कि अब कोरोना का कोई भी एक्टिव केस यहां पर नहीं है। अंबाला में कुल 42 मामले सामने आए, जिनमें से 40 मरीज ठीक हो गए। वहीं अब 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पंचकुला में 25 मामले सामने आए, जिनमें से 24 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। वहीं अब 1 मामला सामने है। यमुनानगर में कुल 8 मामले सामने आए, जिनमें से 8 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और वो ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। यानी यमुनानगर भी कोरोना फ्री जोन बन चुका है। सिरसा में कुल 9 मामले अब तक सामने आए, जिनमें से 8 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब सिरसा में एक ही एक्टिव केस बचा है। कैथल में कुल मिलाकर अब तक 5 मामले सामने आए, जिनमें से 3 मरीज ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि कैथल में अब सिर्फ 2 एक्टिव मामले हैं। तो हरियाणा के कई जिलों ने तो कोरोना को मात दे दी है और भी कई इलाके हैं जो कोरोना को हराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोरोना फ्री जोन होने के बाद अब प्रशासन की रणनीति आने वाले समय में क्या होगी, ये देखना बेहद खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपने आकलन भी किया होगा कि जिस वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है, वो हरियाणा में आकर के खुद कैसे घुटने पर गिरा हुआ है, टेका हुआ है। लेकिन अब आगे आने वाले समय के अंदर हरियाणा के ऐसे और भी जिले हैं जो कि कोरोना फ्री होने की तैयारी में हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ते हुए क्या अभी तक स्थितियां हैं प्रशासन की तरफ से आने वाले समय में, जिन इलाकों में जो जोन कोरोना फ्री बन चुके हैं वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता इस बीच हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जरा उनसे ही समझते हैं कि जब कोरोना का हालांकि हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, परेशानी एक ये जरूर है, लेकिन रिकवरी रेट जो हरियाणा का है वो काफी बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर अजय, ये भी चीज सामने आ रही है कि अब तक हरियाणा के ऐसे कई इलाके हैं जो कि कोरोना फ्री जोन में तब्दील हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 1 या 2 केस अब तक एक्टिव केस रह चुके हैं। आने वाले समय में एक तो पहली चीज यही कि इनके लिए क्या तैयारी है, दूसरा ये कि प्रशासनिक स्तर पर आगे आने वाले समय के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है और जो आप बता रहे हैं कि काफी जो
हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं वो नियर अबाउट कोविड फ्री जोन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि थोड़ा चिंता का कारण बने हुए हैं। हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऐसी हैं जिनमें अभी आप नहीं कह सकते कि किसी भी लेवल पे इम्प्रूवमेंट है। पिछले 10-12 दिन से 15 दिन का आप डेटा देख लीजिए। कल फरीदाबाद में 21 नए मामले शायद आए थे, गुरुग्राम में 8 से 12 मामले लगातार आई जा रहे हैं, सोनीपत में छुटपुट मामले आई जा रहे हैं। तो कुल मिला के बाकी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें डेफिनेटली सुधार है। और आपने जैसे आपके अभी प्रोग्राम में बताया गया था कि नए केसेस नहीं आए हैं, तो अब इसमें अगर अब नए केसेस नहीं आए हैं तो इसका मतलब हमको रिलैक्स होकर नहीं बैठना चाहिए। देखिए अब लॉकडाउन 4 तो आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन तो रहा नहीं है, इस तरह से नाम ही है सिर्फ लॉकडाउन 4 का, और हो सकता है कि 31 मई के बाद से लॉकडाउन पूरी तरह हट जाए। लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना पड़ेगा कि गुड़गांव में अगर हम जब जाते हैं तो लोग एकदम बेपरवाह होकर घूमना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि दुकानों पे, मोबाइल शॉप्स पे हैं, ग्रोसरी शॉप्स पे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रखा है। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में अभी कोविड-19 के केसेस थम नहीं रहे। ठीक है। तो मेरे को थोड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा चिंता है, फरीदाबाद की चिंता है, सोनीपत की चिंता है, और दूसरी ये है कि जो हम रोड ट्रांसपोर्ट का जो हमने करा है तो वो थोड़ा हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। कोविड फ्री जोन जो हमारे हैं उनमें उनकी जो बसें हैं वो कोविड जोन में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि यानी कि आवाजाही कम की जा सके ताकि जो केसेस हैं वो ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अभी तक कई ऐसे केसेस हाल फिलहाल के अंदर सामने आए हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से है या फिर उन हॉटस्पॉट जोन से है जहां पर ज्यादा मामले इससे पहले भी थे। तो यानी कि वो अगर चल करके दूसरे इलाकों में जाएंगे तो बिल्कुल शुभेंद्र जी, बिल्कुल। अब हमको अगर मौका, जो कहते हैं ना कि मौका मिला है तो चौका मार दो, और अगर हमारे पास अभी कोविड फ्री जोन मिले हैं तो उससे कैपिटलाइज करना चाहिए। कुछ इश्यू ये था कि आपको पता चला होगा कि पिछले हफ्ते जो विदेश से लोग आए थे, यूएस से जो लोग आए थे, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि आउट ऑफ 76 लोगों में से 22 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जो हरियाणा में आए हैं। तो ये भी अब थोड़ा जो पंचकुला में है तो थोड़ा इफेक्ट, देखिए हर चीज ये तो स्वाभाविक था कि विदेश से यदि आए हैं तो जाहिर तौर पर उनका टेस्ट ही होगा। ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, हाँ ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जो एक तो दो चीजें हैं, एक तो जो कोविड फ्री जोन है उसको कोविड फ्री जोन ही रखना है, उनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए कि कोविड फ्री जोन हो गया। तो लोगों मास्क बिना पहन के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वहां पर आपने सिनेमा हॉल खोल दिए, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी जब तक ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, क्योंकि सब आपस में मिलती जुलती है, दिल्ली एनसीआर के आसपास की डिस्ट्रिक्ट हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की अभी और भी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर ये चीजें, लेकिन चरणबद्ध तरीके से जब हर एक समय पर एक निर्धारित समय पर एक अलग नीति के तहत प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए, सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, तो उसका प्रभाव यही है कि शुरुआत में सबसे पहले कोशिश यही की गई कि ज्यादा से ज्यादा मामले अभी तक सामने न आए, उनको कम उसकी संख्या रखी जा सके। लेकिन अब दूसरे चरण के अंदर जब बात की जा रही है तो उसमें जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं वहां पर कोरोना के खात्मे को लेकर के रणनीति तैयार है। लेकिन अब तीसरी तैयारी वहां पर है जहां पर जिन इलाकों को या जिन जोन को कोरोना फ्री घोषित किया जा चुका है, तो वहां पर आने वाले समय में क्या और रणनीति होनी चाहिए, जरा उसको भी हम डॉक्टर अजय से समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता अमित तिवारी सिरसा से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर जो कि अब तक कोरोना फ्री हो चुके हैं या फिर जो कि कगार पर हैं, जहां पर सिर्फ 1 या 2 मामले रह गए हैं, जरा वहां से भी ग्राउंड जीरो से अपडेट ले लेते हैं। अमित, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है और अभी तक स्टेटस क्या है, सिरसा की क्या तस्वीर, क्या जानकारी? शुभेंदु, सिरसा की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर करीब जो 9 मामले जो आए थे सामने, उनमें से अब केवल 1 एक्टिव केस बचा है जिसका इलाज जो है अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 8 जो केसेस और थे वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ऐसे में सिरसा के लिए स्थिति काफी सुखद है और लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ये अपील कर रहा है कि लोग जो है वो SMS यानी
जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहें, उनकी अपील लगातार यही है। और सिरसा में कोरोना पॉजिटिव के केसेस के मामले में प्रशासन भी राहत में है। हालांकि कंटेनमेंट जोन जो है उनकी संख्या यहां अभी तक 3 बनी हुई है। जी लेकिन इसमें अमित, मैं एक चीज और भी समझ रहा हूं, क्योंकि जब हम अग्रसर हैं कोरोना फ्री जोन बनाने के लिए, तो ऐसे में टेस्टिंग को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। सिरसा में अभी तक कितनी टेस्टिंग हो पाई है? क्या इस दिशा में कितने कारगर कदम उठाए गए हैं? जी शुभेंदु, अगर सिरसा की बात करें तो करीब 1,53,000 लोगों की स्क्रीनिंग जरूर हुई है। और टेस्टिंग की संख्या की बात जहां तक है तो करीब जो 1550 लोगों की जो टेस्टिंग भी हुई है, उसमें जो पॉजिटिव जो केसेस सामने आए हैं सिरसा में वो केवल 9 आए थे। और जो तकरीबन जो 8 उसमें से केसेस जो ठीक होकर घर जा चुके हैं, अब एक ही केस बचा है। तो ऐसे में प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। और सिरसा में जो अब तक एक और खास बात आपको बता दूं कि जो 8 केसेस जो आए थे वे सारे ही शहर से बाहर से आए हैं। केवल एक जो केस था जिसका अब तक ये है पता नहीं लगा है कि इसे कोरोना कैसे हुआ, लोकल ट्रांसमिशन का केस था, लेकिन उसके बारे में अभी तक भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पता नहीं लगा पाया है कि इसको कोरोना कैसे हुआ। बाकी 8 केसेस, यानी कि ज्यादातर जो मामले सामने आए हैं वो बाहर से ही आए हैं, यानी कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री दूसरे इलाकों की है। खैर, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा मैं डॉक्टर अजय इस बात को भी समझ रहा हूं कि अगर सिरसा का, जैसा कि अभी तक जानकारी सामने आई कि ज्यादातर मामले बाहर से ही थे, यानी कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी दूसरे इलाकों की, या फिर जहां पर ज्यादा मामले थे वहां से वो लोग चल करके सिरसा तक पहुंचे थे, तो इसलिए वहां पर मामले आए। तो ये एक जिसका हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे कि हमें अभी आवाजाही पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, यही यहां पर सिरसा में भी देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल आप ये तो हमको तय, ये जो हर डिस्ट्रिक्ट के जो है या एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, ये उनको सरकार के साथ मिलकर ये तय करना है कि अब चाहे सिरसा है चाहे कोई भी जोन है। अब जैसे आपने यमुनानगर का एग्जांपल दिया था या बाकी डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दिया था, अब आवाजाही की में ये है कि एटलीस्ट कोविड जोन से जो अगर व्हीकल कोई आ रही है, अब बीच में हमने पासेस का सुना था, जैसे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे बिना पास की कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें एंटर करना आपको पास चाहिए होगा या आप थर्मल स्कैनिंग लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी एनफोर्स करनी पड़ेगी उसके अंदर। आप ये भी एफोर्ड नहीं कर सकते कि बसें उसके अंदर आ जा सके या टैक्सी जाए। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें डॉक्टर पंकज, मैं इसमें डॉक्टर अजय, इसमें ये एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि अभी अगर हाल फिलहाल में अगर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, या फिर अगर दोपहिया वाहन चालक का अगर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है तो वैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो 40 के अप्रॉक्स या 38, 39 इतना तो दिखाएगा ही। तो यानी कि ये गलत इंडिकेशन हो जाएगा, क्योंकि लोग या जो लोग वहां पर खड़े हैं जो टेस्ट कर रहे हैं तो वे समझेंगे कि शायद ये तो कोरोना डिटेक्ट हुआ है या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो गर्मी की वजह से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? है कि जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल जो भी लोग बाहर स्कैनिंग करते हैं, कंपनी के बाहर जो खड़े रहते हैं या पुलिस डिपो पे जो भी रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, उनको ये चीज का आइडिया है। तो अगर टेम्परेचर, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो आपका थर्मल 100 दिखाता है, कई बार 99 दिखाता है, लेकिन आप उनको अगर 10 मिनट छांव में रखोगे, 15 मिनट छांव में बैठेंगे तो वो टेम्परेचर नॉर्मल भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि, और दूसरी बात ये नहीं कि हर बंदे का 100 दिखाएगा वो। ठीक है। अगर गुड़गांव में भी बाहर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब लोगों ने थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी है। ठीक है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनका 10% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो दोपहर में, जिनकी शिफ्ट है, आफ्टरनून की शिफ्ट है, उनका टेम्परेचर हाई आता है, उनको 10 मिनट बिठाया जाता है, उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लेकिन कोई केसेस ऐसे भी निकले हैं शुभेंदु जी, जिनका 1-1 घंटे तक नॉर्मल नहीं हुआ है और उनको घर वापस भेज दिया गया है, और उनको रियली उनको, और ये एहतियात के तौर पर कदम भी है, ये जाहिर तौर पर हर संस्थान के अंदर होना भी चाहिए। खैर, मैं जरा, बिल्कुल ठीक है, मैं जरा सर, मैं आता हूं आपके पास, हम आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता झज्जर से रमाकांत सीधे जुड़ चुके हैं। जरा झज्जर की तस्वीरों को भी जरा जान लेते हैं, वहां से अभी तक जानकारी क्या मिल रही है, अपडेट क्या मिल रही है, जरा वो भी समझ लेते हैं। रमाकांत, सबसे पहले बताइए कि आज की तस्वीरें क्या है, आज की जानकारी क्या है, कोरोना को लेकर के अपडेट क्या है झज्जर से?
बहुत ही खुशी की बात है जी। रमाकांत, आप क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपने पूरी पीपीई किट पहनी हुई है और आप बकायदा अस्पताल के अंदर हैं, कोविड वार्ड के अंदर हैं, जरा बातचीत करिए, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग हरियाणा न्यूज को परसों एक वीडियो वायरल होता मिला था, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा न्यूज दर्शकों तक पहुंचा और खुद हमें एहतियातन सोचते हैं कि हरियाणा और भारत सरकार की हम लोग ने पहुंची पहली और हम लोग उन मरीजों तक गए, लेकिन एहतियातन हम लोग वीडियो नहीं दिखा सकते, वो भी आपको पता है कि गाइडलाइन है। लेकिन हमारे साथ कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर दीप्ति हैं, क्योंकि कुछ दिन परसों ही यहाँ पर वर्ल्ड कॉलेज में पेशेंटों को लाया गया और उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दिया कि हमें किसी भी चीज की सुविधाएं नहीं मिल रही। तो हरियाणा न्यूज खुद ग्राउंड पर पहुंचकर, वर्ल्ड कॉलेज पहुंचकर उन सभी पेशेंटों से मिला और माजरा क्या है उनके सभी के विस्तार से जानने के लिए डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ हैं। आप दीप्ति से सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल रमाकांत, जरा डॉक्टर दीप्ति से ये जानिए कि आखिर जो वीडियो वायरल हुआ था उसके पीछे तथ्य क्या है, कारण क्या है, असल हकीकत क्या है इसके पीछे? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति सिंह है। मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में के ENT विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और परसों हमारे यहाँ पर कुछ पेशेंट महेंद्रगढ़ से भेजे गए थे जो कोविड पॉजिटिव थे। लगभग 4-4:30 बजे के आसपास वो मरीज हमारे पास आए थे और उसके बाद हमें ये सूचना मिली कि उन लोगों ने कुछ वीडियो बनाकर बाहर वायरल की हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि 4-4:30 बजे जब ये मरीज हमारे पास आए, उसके बाद 7 बजे तक हम लोग लगातार उनके लिए सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध करा दी थी और 7 बजे तक 7 से 7:15 बजे तक इन लोगों को रात का खाना और उससे पहले उन लोगों को पानी, मास्क, सैनिटाइजर और बेसिक जितनी भी सुविधाओं की जरूरत है एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को, वो सब उपलब्ध करा दी गई। एक जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं या जो वीडियो चल रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि खाने पीने की परेशानी है, व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, ठीक रूप में देखरेख नहीं की जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ये गलत है तो आप जरा बता दीजिए डॉक्टर साहिबा। जी उस दिन की अभी भी हम लगातार अपने मरीजों के संपर्क में हैं और उस दिन की अगर मैं बात करूं, परसों जब ये वीडियोस वायरल की गई, जब सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, उस समय भी जिस दिन ये लोग आए थे 7 बजे तक इन लोगों को खाने के साथ साथ इनकी बेसिक सारी सुविधाएं हम लोगों ने तुरंत उपलब्ध करा दी गई थी। जो पानी की बॉटल्स ये लोग दिखा रहे हैं, वो पानी की बॉटल्स वो है जो वो लोग अपने साथ लेकर आए थे रास्ते से, जबकि उनके आने से पहले ही हम लोगों ने पूरी तरह उनकी पानी की सुविधा को पूरी तरीके से खुद एक बार चेक करके सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ था। पर ऐसे में इस गंभीर बीमारी के चलते मैं ये समझ सकती हूँ कि मरीज भी थोड़े घबराए हुए हैं, वो शायद मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो जब ये घटना हमारे सामने आई तो हमने कई बार वो बातें वो कर देते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बहुत शुक्रिया रमाकांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरी जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर अजय हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, मैं जरा इस बात को भी समझ रहा हूं कि ये जब हमें एक तरफ हमारे जो कोरोना योद्धा हैं वो इस घातक महामारी से लड़ रहे हैं, इस घातक वायरस से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और दूसरे ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहां पर गलत गलत बातें चल रही हैं, मिथ चल रहे हैं, जहां पर अफवाहें ज्यादा उड़ रही हैं। दूसरी तरफ इन अफवाहों से भी लड़ना है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है कि ये आपके चैनल के माध्यम से चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं या आम नागरिक हैं, इन सबसे अपील की जाती है कि बिना तथ्य जाने कोई भी न्यूज हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल की न्यूज है या प्राइवेट नर्सिंग होम की क्लिनिक की जो न्यूज है, बिना तथ्य के, बिना आंखों देखी वो हमको, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जितने भी आप सोशल मीडिया के माध्यम है उन पर नहीं फैलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि डेफिनेटली जो सरकार जो एफर्ट्स कर रही है उससे भी लोगों को लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, या डॉक्टर जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिन भर लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि ये जो इनकी मेहनत है वो थोड़ा मुझे धक्का लगता है इस चीज, अगर कोई भी हम गलत न्यूज फैलाते हैं। लेकिन हाँ, साथ में ये भी तथ्य है कि अगर कोई भी चीज
जो गलत है। देखिए जैसे अगर कोई पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या नॉन कोविड पेशेंट है, तो हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसको कोविड टेस्ट नहीं करा रखा है, तो ये जो चीज अगर आपको दिखती है तो जरूर बिल्कुल जो खामियां हैं वो जरूर उनको दूर करना चाहिए। यहाँ हमें प्रशासन का सहयोग करना है, यहाँ अगर कोई खामी होती है तो जरूर पहुंचाना है, लेकिन अफवाहों से जरूर बच करके रहना होगा। मैं डॉक्टर अजय वापस आपके पास लौटता हूं, लेकिन जरा कैथल की तस्वीरों को भी समझ लेते हैं। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या अभी तक कैथल से जानकारी है? जी आपको बता दें कि कैथल में अभी तक जो 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जिसमें से 3 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2 लोग हैं जो अभी आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी खबर आई कि वो 73 लोग जो यूएसए से आए थे उसमें पंचकुला क्वारंटीन थे, 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 3 लोग कैथल के थे जिन्हें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। तो हम लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर कोरोना ग्राफ काफी हद तक कंट्रोल में किया जा रहा है, हम वहां से अपने संवाददाताओं के जरिए जरा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर अजय, क्योंकि कैथल के अंदर कुल मिलाकर के 5 मामले, 3 ठीक हो चुके हैं, 2 अभी एक्टिव केस, और अब कहीं जो जैसा कि बताया जा रहा है कि बाहर से जो लोग आते हैं, शुरुआत में भी हमने इस बात का जिक्र किया, अब ऐसे मामले ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बने हुए हैं। एक चीज ये भी है कि हमें जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनको हमें टैकल करना है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कोरोना फ्री जोन बन चुके हैं हमें वहां पर आवाजाही का बहुत हद तक ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज ये भी हमें ध्यान रखनी होगी क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त बोला है। तो अगर हम एक कोविड जोन से दूसरे कोविड जोन जाने की रिस्ट्रिक्शन गाँव का बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, तो उतनी ही नॉन कोविड और कोविड जोन में भी रखनी पड़ेगी। जब हम गाँव और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर इतना इस बात से कुछ दिन पहले फील हो गया, और आज मुझे पता चला है कुछ जो मेरे यहाँ कुछ हमारे जो अंडर में एम्प्लॉइज हैं, आज वो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, गाँव आ रहे थे, तो करते कहा कि आपको ई पास चाहिए होगा, बिना पास के आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड जोन से कोविड जोन में जा रहे हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शन है, तो इससे रिस्ट्रिक्शन कोविड में होंगे। ठीक है, यानी कि सख्ती थोड़ी सी और भी ज्यादा बढ़ानी होगी, तभी जो है अभी हम अगर ये सोच कर चल रहे हैं कि हरियाणा के बाकी हिस्सों को भी हम कोरोना फ्री बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें और भी ज्यादा सख्ती करनी होगी, खास करके दिल्ली से लगते हुए उन इलाकों की जहां से एंट्री ज्यादा हो रही है, जहां से मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय गुप्ता, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया, बहुत सारी आपने जानकारी साझा की है, बहुत सारी बातों को आपने बताया हमारे सभी दर्शकों तक, और हमारी भी कोशिश यही है कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएं जो कि उनके लिए बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ हौसला हिम्मत आपको बनाए रखना है, अफवाहों से दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।